बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आरिफ अजीज़ है। बुनियाद ग्रुप से आप सबको वेलकम। प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं हम तो क्यों करते हैं जी? हमारे क्या क्या मकसद हो सकते हैं प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए? अगर मैं इनको कैटेगराइज करूं, हमारी जो मकासद हैं, तो चले हम इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। हम इसलिए इन्वेस्ट करते हैं कि हमें सेविंग का एक ज़रिया चाहिए। हमारे पैसे जो हैं, हम जो बचत करते हैं, कहीं ना कहीं लगा देते हैं, तो हम कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जहाँ पे हमारे पैसे सेफ हो जाएं, सिक्योर हो जाएं। ऐसा ऑप्शन ही ना हो कि हम उनको जब दिल करे उठा के खा पिए जाएं और ख़र्च कर लें, अननेसेसरी ज़रूरियात को पूरा कर लें। तो प्लॉट में इन्वेस्ट किया होता है तो वो हार्ड कैश नहीं होता कि हम उसको जेब में लेके फिर रहे होते हैं कि जब दिल करे खर्च कर लें। तो पहला तो हमारा मकसद हो गया प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का, कि हम अपनी बेसिकली सेविंग्स करना चाह रहे होते हैं। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की दूसरी जो बड़ी वजह होती है, नॉर्मली जो लोग करते हैं, वो होती है अपना घर बनाने का ख्वाब पूरा करना। अपने बच्चों के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए हम चाहते हैं कि हम कोई प्रॉपर्टी बना लें जिसमें हम कल को घर बना लें, जिसमें हम रह सकें। उसके पीछे बहुत सारी रीजंस होती हैं। फैमिली से डेफिनेटली अपनी फैमिली बढ़ती है, इंसान बड़ा होता है तो उसको अपने घर की ज़रूरत होती है, हर इंसान की ख्वाहिश होती है। तो दूसरी बड़ी वजह प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की ये वाली हो जाती है। तीसरी बड़ी वजह जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिकली, वो बिजनेस है। हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं सो दैट कि इसकी कीमत बढ़ जाए, और कीमत बढ़ जाएगी तो हमें इस पे मुनाफा मिलेगा। अब कीमत बढ़ जाएगी या हमें मुनाफा मिलेगा हो तो और बहुत सारे बिजनेसेस में हो सकता है। तो वाई ओनली प्रॉपर्टी में हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये एक वाहिद इन्वेस्टमेंट होती है जो ना तो चोरी हो सकती है, ना जो आग लगने से जल जाती है, ना जो गल सड़ सकती है, और ना ही जो है वो गुम हो सकती है, हमसे खो नहीं जाती। तो ये सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट होती है। ना सिर्फ ये इन तमाम एलिमेंट्स पे, इन तमाम फैक्टर्स पे पूरी उतरती है, बल्कि प्रॉपर्टी में हम इन्वेस्टमेंट इसलिए भी करते हैं कि कंपैरेटिव टू अदर बिजनेसेस ना सिर्फ ये सेफ है बल्कि ये बेहतर प्रॉफिट्स देती है। हम हिस्ट्री उठा के देख सकते हैं, हम ट्रेंड्स को स्टडी कर सकते हैं। जहां पे भी हम इन्वेस्ट करने जा रहे हो वहां पे मार्केट के ट्रेंड्स को या प्रीवियस इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर आने वाले प्रॉफिट्स को एनालाइज कर सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि वहां पे इन्वेस्टमेंट करना कितना मुनाफा बख्श होगा। मैं आपको रोडन इनक्लेव में इन्वेस्टमेंट के लिए मशवरा दूंगा। अब मैं क्यों दूंगा ये मशवरा? ये तीनों मकासद पर आपके पूरा उतरता है। अगर आप सेविंग्स की बात करते हैं तो रोडन इनक्लेव एक ऐसी सोसाइटी है जो अपनी लोकेशन की वजह से यूनिक हैसियत रखती है। इस पूरे एरिया में जो चक्री और अडियाला की सराउंडिंग में मौजूद है, यहाँ पे क्लस्टर ऑफ सोसाइटीज़ बन रही हैं। लाइक कैपिटल स्मार्ट सिटी है, फैसल टाउन फेज 2 वहाँ पे बन रहा है, ब्लू वर्ल्ड सिटी वहाँ पे बन रही है, DHA 9 का नाम वहाँ पे आ चुका है, और छोटी छोटी बहुत सारी सोसाइटीज़ इन इलाकों में बन रही हैं क्योंकि यहाँ पर अभी रिंग रोड भी गुजरना है और इस्लामाबाद पिंडी के पास आबादकारी के अलावा इसके अलावा कोई एरिया भी बाकी नहीं बचा। अब इन सब में जितने भी नाम मैंने लिए हैं, रोडन इनक्लेव क्यों हमारे तीनों मकासद पे पूरा होता है, मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को ब्रीफ कर देता हूँ। सबसे पहले हम सेविंग वाली बात कर लेते हैं। सेविंग हम ऐसी जगह पे करना चाहते हैं जहाँ पे हम जब चाहें वहाँ से एग्जिट कर लें और हमें ज़रूरत हो हमारे पैसे को निकालने की तो हम निकाल सकें और हमारा पैसा महफूज हो। तो अगर हिफाजत की बात करें तो लैंड में हिफाजत तो होती है, आपका पैसा तो सेव होता है, लेकिन क्या ये ऐसी सोसाइटी है जिस पर भरोसा किया जा सके? तो बिल्कुल हम भरोसा कर सकते हैं। भरोसा क्यों कर सकते हैं? भरोसा तो हमें तीनों किस्म की इन्वेस्टमेंट्स में इस पर करने की ज़रूरत होती है। क्यों? क्या इस सोसाइटी के पास अपना लैंड है? जी बिल्कुल, इस सोसाइटी के पास अपना लैंड है। हम RDA से भी इसका लैंड ओनरशिप चेक कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इस सोसाइटी से भी हम डॉक्यूमेंट एविडेंस मांग सकते हैं, हमें पता लग जाता है। और तीसरा, आज आपको एक मैं अच्छा तरीका बताता हूँ। आप अपनी सोसाइटी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, रोडन इनक्लेव की सराउंडिंग में जाते हैं, आसपास की आबादियों में जाकर आप लोगों से पूछते हैं कि ये जो लैंड है जहां पर सोसाइटी क्लेम कर रही है कि ये हमारा लैंड है, क्या ये लैंड इस सोसाइटी का ही है? तो आपको उस इलाके के जो रिहायशी लोग हैं, आसपास की जो आबादी हैं, वो बताते हैं कि जी बिल्कुल हमारे आबाओ अजदाद ने या जो हमारे रिलेटिव्स हैं जिनकी ये ज़मीनें थी, उन्होंने रोडन इनक्लेव को ज़मीनें सेल कर दी हैं। अब एक ऐसा इलाका जहाँ पे काश्तकारी मुमकिन नहीं है, मतलब उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ पे काश्तकारी नहीं हो सकती, ज़मीन इस काबिल नहीं है, वहाँ पर और कोई इंडस्ट्री नहीं लगनी है गवर्नमेंट की क्योंकि वो इंडस्ट्रियल जोन नहीं है। तो उस ज़मीन का तीसरा क्या मसरफ होगा? कोई उस ज़मीन को क्यों ख़रीद रहा होगा बतौर सोसाइटी? इसीलिए ख़रीद रहा होगा ताकि वो उसको डेवलप करके पब्लिक को सेल करके बिजनेस कर सके। उसका बिजनेस तो उसने करना है, लेकिन उसका एक मतलब, आपके जो मतलब की चीज़ है वो ये है कि वो वहाँ पर सोसाइटी ही बना रहा है और उसने वहाँ पर अगर लैंड आसपास के लोगों से ख़रीदा है तो इसका मतलब है कि वो ओनरशिप रखता है। तो इस एविडेंस के बाद आप अपना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, सेविंग करते हैं, तो आपको पता लगता है आपका पैसा सही जगह पर सेव हो रहा है। दूसरा आ जाता है जी घर बनाने के लिए।
आप अपना घर बनाने की ख्वाहिश रखते हैं तो आप यहाँ पे प्लॉट लेना चाहते हैं। आपको क्यों ज़रूरत है कि आप रुडन इनक्लेव में लें? एक घर जहाँ पे आप बनाना चाहते हैं, आपको किन सहूलियात की ज़रूरत होती है? आप चाहते हैं कि जी हमें पानी कम अज़ कम खुला मुयसर हो, हमारी बुनियादी ज़रूरत है। उसके बाद आप चाहते हैं जी कि हमें बिजली यहाँ पर मुयसर हो, इसके बगैर तो आजकल गुजारा ही नहीं है। कोई कारोबार भी अगर वहाँ पे करना होगा, आसपास कोई कुछ भी किसी भी किस्म का हम सोसाइटी में रिहाइश रखे होंगे तो कारोबार भी करना होगा, तो हमें बिजली की बड़ी ज़रूरत है, बिजली होनी चाहिए। सीवरेज का सिस्टम वहाँ पर होना चाहिए जी। उसके बाद जी वहाँ पर गैस की सहूलत मौजूद होनी चाहिए। ये बुनियादी सहूलतें हम सबसे पहले देखते हैं कि कहीं पर अगर हमने घर बनाने का इरादा किया तो वहाँ पर बुनियादी सहूलतें क्या हमें मिलेंगी, तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अडियाला रोड जो है ये बड़ी अहमियत की हामिल है। इसके ऊपर अडियाला जेल भी है, ऑलरेडी भी काफ़ी सारी आबादी, और बिल्कुल रुडन इनक्लेव के साथ एडजेसेंट है जरार कैंट। जरार कैंट की वजह से भी इस रोड की अहमियत बढ़ जाती है। इसको आगे जाके डिफेंस रोड भी कहा जाता है। अडियाला रोड के ऊपर जरार कैंट की वजह से इस अडियाला रोड के मेन रोड के ऊपर ऑलरेडी गैस की मेन पाइपलाइंस अवेलेबल हैं। यानी कल कल को जब भी सोसाइटी अपनी इंटरनल पाइपलाइंस बिछा लेगी तो उसको कनेक्शन कहीं दूर से नहीं लाना पड़ेगा। जब इसको एनओसी के साथ आपको गैस अप्लाई की जाएगी तो आपको प्रायोरिटी पे इसलिए मिल सकेगी आसानी से, क्योंकि इसके गेट के पास ही मेन अडियाला रोड के ऊपर गैस पाइपलाइन ऑलरेडी मौजूद है। अनलाइक अदर सोसाइटीज जिनको कई किलोमीटर्स के फासले से मेन गैस पाइपलाइन जो लानी पड़ती है। माजूद चाहता हूँ। गैस के बाद इलेक्ट्रिसिटी इस इलाके में चूंकि कैंट भी मौजूद है और ऑलरेडी रुडन इनक्लेव की सराउंडिंग में आबादकारी है, जहाँ पे आबादियों में गैस भी सहूलत मौजूद है और बिजली की भी सहूलत मौजूद है, तो मेन पाइपलाइन मेन इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यहाँ से गुजर रही है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का भी कोई इशू नहीं है। पानी जो सबसे बुनियादी और सबसे अहम ज़रूरत है, जो पूरे पिंड इस्लामाबाद का मसला है, इस इलाके का मसला नहीं है। आप उस इलाके को विजिट करके राइट लेफ्ट लोगों से पूछ सकते हैं कि इस इलाके की ज़मीन में वाटर टेबल काफ़ी हाई है। 50-40-50-60 मीटर की जो है, आप जब बोरिंग करते हैं तो आपको वहाँ पे पानी मुयसर आ जाता है। और इसके पीछे एक जेन्युइन रीज़न है कि इस इलाके में बिल्कुल करीब करीब रुडन की सराउंडिंग में, इनफैक्ट रुडन के एरिया के अंदर 2 अदद वाटर रिजर्वर डैम्स मौजूद हैं। एक खसाला डैम है, एक जावा डैम है। ना सिर्फ ये डैम्स मौजूद हैं इस इलाके के वाटर टेबल को बेहतर बनाते हैं, बल्कि इसके बिल्कुल अपोजिट सामने से सुआर रिवर बरसों से गुजर रहा है, तो वो भी इस इलाके की ज़मीन के वाटर लेवल को बहुत बेहतर कर देता है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि अगले कई 100 साल तक यहाँ पे पानी का इशू नहीं है, अनलाइक बाकी जो इतना भी इलाका पिंड इस्लामाबाद का है, तो वो भी यहाँ पे हल है। यानी कि आपको घर बनाने के लिए जिस घर में आपको तमाम सहूलतें चाहिए होती हैं, जो ज़रूरत होती है, वो यहाँ पर मुयसर होंगी। सोसाइटी डेवलपमेंट इस हिसाब किताब में कर रही है, बिल्कुल गुलबर्ग को जिस तरह डेवलप किया गया वही डेवलपर है रुडन का भी, कि यहाँ पर ये तमाम सहूलतें आपको मुयसर होंगी। तो आप अगर घर बनाना चाहते हैं तो इससे बेहतर ऑप्शन आपको इस विसिनिटी में, जो क्लस्टर ऑफ सोसाइटीज़ मैंने आपको बताया, उसमें नहीं मिलती। तीसरी आ जाती है जी प्रॉफिट की वजह से आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं प्रॉपर्टी में, तो रुडन इनक्लेव बाकी तमाम जितने भी नाम इस इलाके में मैंने आपको बताए उनसे बेहतर क्यों है? बेहतर इसलिए है कि यहाँ से इसकी लोकेशन को जब आप कंपैरेटिव स्टडी करते हैं बाकी तमाम सोसाइटियों से, बाकी तमाम आबादियाँ जो इस इलाके में बनने जा रही हैं, तो इसकी लोकेशन इसको मुमताज़ बनाती है, यूनिक बनाती है, बेहतर बनाती है। पिंडी कचहरी को अगर हम सेंटर लेते हैं तो सबसे करीब फासला इसका है, इस सोसाइटी का है। एक अच्छी एक्सेस इसको 3-4 मुख्तलिफ पॉपुलर सड़कों से मिलती है सोसाइटी को। ना सिर्फ वो एक्सेस इसको अच्छी अवेलेबल है, बल्कि जो प्रपोज्ड रिंग रोड है वो कंफर्म इसी सोसाइटी के एडजेसेंट ही बन रही है। उसका चाहे आज से 25 साल पुराना प्रपोजल रोड जो मैप है रिंग रोड का आप देखेंगे वो वाला देख लें, आज से चंद साल पहले का देख लें, और आज से एग्जैक्ट 1.5 साल पहले का जो पिछली गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था उसको देख लें, तो हर गवर्नमेंट ने उसी प्रपोजल को ही फॉलो किया है, क्योंकि वही एरिया ही बेसिकली रावलपिंडी के रिंग रोड को सूट करता है। तो रिंग रोड बिल्कुल एडजेसेंट गुजर रहा है, रिंग रोड अपना रुडन इनक्लेव सोसाइटी के। तो अब आप मुझे बताइए कि एक ऐसी सोसाइटी जो शहर से करीब तरीन है, जिसमें ये सारी सहूलतें भी मौजूद हैं, ऑलरेडी मौजूद हैं, वो डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे पेस के साथ, स्पीड के साथ कर रहे हैं, डिलीवरी का उन्होंने अहद किया हुआ है, लैंड उनके पास अपना है, और वहाँ से रिंग रोड भी गुजर जाना है। यानी एक बड़ी शाहराह जो शहर को सबसे बड़ी शाहराह होगी वो शहर की, वो भी वहाँ से गुजरनी है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे ही ये रिंग रोड बनती है, या जब यहाँ पे सारी सोसाइटीज उभर आती हैं और यहाँ पे आबादकारी का रुझान बढ़ जाता है, तो आपको क्या लगता है कि कंपैरेटिव आप खुद सोचें कि आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ पर मिलेगा?
बाकी तमाम सोसाइटीज़ मैं आपको बयान कर सकता हूँ कि फासले के हिसाब से देखें तो इससे दूर हैं, सहूलतों के हिसाब से देखें तो इससे कहीं कम है, और इस सहूलतों के बाद डेवलपमेंट के हिसाब से देखें तो कंपैरेटिव है। तो आपको इन्वेस्टमेंट में भी सबसे बेहतर ऑप्शन, अगर आप स्टडी करेंगे, इवेल्युएशंस करेंगे, आप पढ़े लिखे तरीके से इसके ऊपर बाकायदा जो है मार्किंग कर सकते हैं, मार्क्स दे सकते हैं बाकी तमाम सोसाइटीज़ को, तो आप सबसे ज़्यादा मार्क्स रूडन इनक्लेव में पाएंगे। रूडन इनक्लेव में इन्वेस्टमेंट का सबसे बेहतर जो आपको एज मिलता है वो आजकल है कि आजकल प्रॉपर्टीज के रेट्स बहुत कम है। तो आज अगर आप सही टाइम पे इसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं तो आने वाले सिर्फ चंद वर्षों में आप मेरे वर्ड्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, खैर आप सिर्फ चंद वर्षों में देखेंगे इंशाल्लाह, अगर कोई नागहानी आफत ना आ जाए, कोई ऐसे इश्यूज ना हो जो बिल्कुल ही पूरे सिस्टम को ही हिला के रख दें, तो अदरवाइज जिस पेस में वो चल रहे हैं, जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, जिस तरीके से वो डिलीवरी की तरफ जा रहे हैं, तो आपको ये सोसाइटी मल्टीपल्स में बिजनेस देगी, प्रॉफिट देगी। तो तीनों मकासद में जब एक सोसाइटी आपको बेहतर मिलती है तो आपको उस पर भरोसा करना पड़ता है, करना चाहिए। और इन सब मालूमात के बाद भी अगर आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, आप इन्वेस्टमेंट टाइमली नहीं करते हैं, तो फिर डेफिनेटली आपके पास काश रह जाता है। तो आपको रूडन इनक्लेव को विजिट करना चाहिए, वहाँ पे जो एक्चुअल डेवलपमेंट हो रही है उसको देखना चाहिए, इलाके को समझने की ज़रूरत है। राइट लेफ्ट लोगों से आप आबादकारी के बारे में या सहूलतों के बारे में मालूमात जब एविडेंट हो जाते हैं, जब आपका भरोसा बन जाता है, तब आप इनमें इन्वेस्टमेंट करें। इस पूरे इलाके में मौजूद सोसाइटीज़ के हवाले से, खसूसन रूडन इनक्लेव के हवाले से आपको कोई रहनुमाई चाहिए हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में लिखिए, हम अगली वीडियो में या उससे अगली वीडियो में आपको उन सवालों के जवाब दे सकते हैं, और हम आपको लॉजिकली समझा सकते हैं, बयान कर सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं कि आपको क्यों किसी सोसाइटी में जाना चाहिए और किसी को अवॉइड करना चाहिए। तो अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।